हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और वो टॉपिक जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड दीज प्रॉब्लम्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज विच वी हैव सॉल्व्ड यस्टरडे या इन लास्ट लेक्चर। ओके, इन टुडेज लेक्चर द फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इज दिस वन। देखो बेटा ये प्रॉब्लम जो है हमने बना रखा है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है whose size is whose radius is 15 mm and this smaller one its radius is 10 mm. The weight of the smaller one cylinder is 80 Newton and weight of the bigger one is 120 Newton. Okay, and the span of this channel is given as 45 mm. Okay, तो बेटा ये प्रॉब्लम जो है ना पिछली प्रॉब्लम से बिल्कुल ही डिफर है। लास्ट क्लास में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे बेटा, वहां पे आपने देखा होगा ध्यान से, जो सिलेंडर्स रेस्ट कर रहे थे, जिनकी हम लोग इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे थे, दे वर लाइंग ऑन ओनली टू सरफेसेस। ओके, दिस वन एंड दिस वन, समथिंग लाइक वी ग्रुप। ये दोनों सिलेंडर वी ग्रुप में रखे हुए थे और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ था। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, इसमें ये दोनों वॉल्स इंक्लाइन थी, ऐसा कुछ सिलेंडर था, है ना, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो आप देखो बेटा इस प्रॉब्लम और जो आज हमने ये प्रॉब्लम लिख रखी है यहाँ पे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों डिफरेंस केवल ये है बेटा कि यहाँ पे जो दो वॉल्स सपोर्ट कर रही थी इन दोनों सिलेंडर्स को, अब यहाँ पे 3 वॉल्स आ गई हैं। ठीक है, अब इन 3 वॉल्स के आने की वजह से आपको थोड़ा सा जिसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। ओके, तो जरा एक एक करके हम लोग दोनों सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, देन हम उन जो रिएक्शंस आएंगे उनका एंगल्स भी चेक करेंगे जरा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी जहां पे 3 वॉल्स होंगी ना, वहां पे आपको ये स्पैन जरूर दिया होगा। ओके, दिस स्पैन विच इज 45 mm ओवर हियर। ओके, तो आपको ये स्पैन बहुत जरूरी है। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप यहाँ पे जो रिएक्शन जनरेट होगा ना, इस सी पॉइंट पे जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा ऊपर वाले पे, और जो नीचे रिएक्शन आएगा नीचे वाले ब्लॉक पे। ठीक है, तो उस रिएक्शन का एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये डिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनेगा बेटा। सबसे पहले ऊपर वाला सिलेंडर मैंने बना दिया, स्मॉलर सिलेंडर, एंड हियर इट इज बिगर वन। ओके, ये सेंटर मैंने ड्रॉ कर दिया दोनों का, और मैंने बताया है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के तरीके में हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देते हैं सेंटर को। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे वर्टिकल वॉल थी, तो ये वर्टिकल वॉल क्या करेगी, इस पे एक रिएक्शन देगी ऐसे की तरफ इस ब्लॉक पे। तो वो रिएक्शन को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर पे पास करा सकते हैं। देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी RA। ओके, एंड हियर देयर इज अ कांटेक्ट एट B, और ये वॉल भी क्या करेगी, एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और इस रिएक्शन का एंगल जो होगा दैट एंगल विल बी दिस वन, दैट इज 45 डिग्रीज। ओके, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसके पहले ही बताया था आपको कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन की वजह से रिएक्शन है तो वो इंक्लाइंड प्लेन जितना हॉरिजॉन्टल साथ एंगल बनाएगा उतना ही एंगल वो रिएक्शन बनाएगा किसके साथ, वर्टिकल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दीज टू फोर्सेस, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, और ये वेट जो दिया हुआ गया है आपको 120 न्यूटन दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, ओके, आपका RA हो गया, RB हो गया और वेट हो गया। इसके अलावा क्या है, अब आते हैं जरा इस सिलेंडर पे। इस सिलेंडर देखिए यहाँ पे वर्टिकल वॉल है, तो ये वर्टिकल वॉल किधर रिएक्शन देगी, ऐसे RD देगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर RD। ओके, एंड इसके अलावा क्या होगा, देयर विल बी अ नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, एंड दैट इज 80 न्यूटन। ठीक, 80 न्यूटन। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर लाइन को मिला रखा है। देखिए पॉइंट सी पे क्या होगा, पॉइंट सी पे जो रिएक्शन आएगा ना, ये ब्लॉक इसको नीचे की तरफ पुश करेगा और ये इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनेंगे। तो एक्शन किस पे आएगा, नीचे वाले पे, रिएक्शन किस पे जाएगा, ऊपर वाले पे। कहां से पास होंगे, दोनों सेंटर से पास होंगे। क्यों पास होंगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया है, पिछला प्रीवियस वीडियो आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। दिस विल बी योर RC एंड दिस विल बी योर RC। लेकिन बेटा देखो जरा यहाँ पे क्या है कि RC का एंगल आपको नहीं पता है। RC का एंगल नहीं पता है मतलब क्या है, RC का क्या है, आपको एंगल नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, पिछली प्रॉब्लम देखो जो हमने की थी बेटा, उसमें क्या था, देयर वाज
टू सिलेंडर समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे क्या था, ये दोनों सिलेंडर जो थे सेम साइज के थे, तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, तो जो एंगल इसका होता था वही एंगल क्या होता था, आरसी का होता था। ये आरसी वही एंगल बनाता था और यहाँ पे भी आरसी जो है वही एंगल बनाता था, थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। देखिए जब आप सेंटर्स को मिलाओगे आप ऐसे, जिसके अलोंग आपका आरसी है, इसके अलोंग आपका आरसी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब आरसी का एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा बेटा, आरसी का एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है उसको हम लोग समझते हैं। अगर आरसी का एंगल फाइंड आउट हो गया उसके बाद तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसा लास्ट क्लास हमने किया था। देखिए जब क्या करें, हमने क्या किया, सेंटर्स को मिला दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले सिलेंडर से मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया और नीचे वाले सिलेंडर से मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, ठीक है। एक देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये एंगल आपको पता चल जाए, दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा। ये सी जो है पॉइंट यहाँ पे है, ये एंगल थीटा है। तो आप बताइए जरा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे जो आरसी लग रहा है, इस आरसी का एंगल भी थीटा होगा, देखिए। और सिमिलरली इधर जो आरसी आ रहा है, इसका भी एंगल ये जो होगा थीटा होगा। मतलब ये एंगल जो होगा, दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या, अगर ये थीटा फाइंड आउट हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कैसे, देखिए बेटा, आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, और स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 mm। देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज 10 mm। ओके, और ये बिगर सिलेंडर है, बिगर सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 mm। अब देखो ये डिस्टेंस 15 है, लुक एट दिस डिस्टेंस इज 15 and this distance is 10 and this total distance is 45। तो बताइए क्या ये बेस आपको पता चल जाएगा, this base will be nothing but 45 minus 15 and minus 10, this is 10 therefore this will be also 10। तो ये टोटल 45 है, तो 10 45 minus 10 minus 15 you will get something what 30, this will be 30 नहीं होगा, कितना आएगा, 45 minus 25 that means you will get 20। ये जो है आपका 20 आ गया। ओके, और अगर ये 20 है तो ये कितना होगा बताइए जरा, if this is 20 and this one is what, ये इसका रेडियस बड़े वाले का रेडियस कितना 15, छोटे वाले का रेडियस कितना 10, तो देयरफॉर ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 25। ओके, तो हाइपोटेनस आपका 25 हो गया, बेस कितना होगा 20 हो गया, तो ये थीटा निकल जाएगा। तो आपको पता है कि cos थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, therefore 20 upon 25 you will get theta equals to, solve this, you will get theta equals to 36.87 डिग्रीज। ओके, अब हमें ये एंगल पता चल गया 36.87 डिग्रीज। सिमिलरली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 36.87। ओके, अगर इतनी बात क्लियर है आपको, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे लामीज लगा सकते हैं और यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लामीज लगाएं तो क्या मिलेगा हमको, देखिए जरा, इफ यू अप्लाई लामीज हियर यू विल गेट आरसी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ व्हाट, दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्रीज, साइन ऑफ 90 इक्वल्स टू आरडी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, दिस टोटल एंगल, and this total angle will be 90 plus 36.87, that means 126.87 equals to 80 upon sine of angle between these two forces, मतलब this one, and this will be what, sine of 180 minus 36.87। okay, this is your sine rule or this is your Lami's theorem। अब यहां से बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ आरसी। इसको इससे इक्वेट करो एक बार, इन दोनों को, और एक बार इन दोनों को इक्वेट करो आप, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ आरसी एंड आरडी। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट आरसी एंड आरडी इक्वल्स टू, आरसी विल बी 133.33 न्यूटन्स एंड आरडी विल बी 106.66।
106.66 न्यूटन। ओके, तो आपको आरसी और आरडी की वैल्यूज इस तरीके से मिल जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो मैं अपने इस क्वेश्चन फिगर को इरेज कर दे रहा हूँ अभी, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो हमने ले लिया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इस फिगर में आ जाइए आप, यहां पर देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इस आरबी को पहले रिजॉल्व करेंगे। यू विल गेट हियर आरबी cos 45, okay, and here you will get RB sin 45। हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया तो इसका काम खत्म। ओके, अब इस आरसी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, दैट इज 133.33 न्यूटन। अब इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे, दिस आरसी विल बी रिजॉल्व नाउ, और इस आरसी को रिजॉल्व करेंगे, यू विल गेट 133.33 साइन ऑफ 36.87 over here, and the next component will be here, and that will be what, 133.33 cos of 36.87। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू एट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस and sum of all those forces will be equals to 0। ओके, लेट अस सी एक्स के अलावा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। पॉजिटिव डायरेक्शन के फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या आ रहा है आपका आर ए, तो मैंने इसको लिख दिया आर ए, और बाकी दो फोर्स जो आ रहे हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, उनका लिखो माइनस ऑफ आर बी साइन ऑफ 45 एंड माइनस ऑफ 133.33 cos 36.87 cos 36.87 equals to 0। You will get somewhat RA minus RB sin 45 equals to 133.33 cos of 36.87। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से। देन हम लोग क्या करेंगे बेटा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो वाई डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, दे आर RB cos 45, upward direction में this will be taken as positive, minus of 120 downward direction में this one, and then last one is this one 133.33 minus of 133.33 sine of 36.87 equals to 0। You solve this, you will get RB equals to 282.84 newtons। Put this value of RB in this equation, you will get RA equals to 306.67 306.67। ओके, तो आपको RA मिल गया, RB मिल गया, और सिमिलरली हम लोग ऑलरेडी RC और RD की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, कर लिया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम और पिछली प्रॉब्लम में जो लास्ट क्लास मैंने कराई थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पे आरसी की जो एंगल निकालने का तरीका है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। केवल एक ही अंतर है इन दोनों प्रॉब्लम में, यहाँ पे क्या है, आरसी का एंगल फाइंड आउट करने का तरीका। ओके, तो अगर आरसी आपको निकालने आ जाएगा तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, एज इट इज वैसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ओके।